घायल और तड़पते हुए अधमरे दुर्योधन ने जब श्री कृष्ण के ये बोल सुने तो वो मारे क्रोध के आपे से बाहर हो गया। अपने दोनों हाथों को टेक कर बड़ी कठिनाई से वह उठा और क्रोध भरी दृष्टि से श्री कृष्ण को देखता हुआ बोला, अरे निर्लज्ज कृष्ण, मुझे असहाय अवस्था में डालकर ऐसी बढ़ चढ़कर बातें बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम वो बात भूल गए कि तुम्हारा पिता वासुदेव राजा कंस के यहाँ नौकर था? राजा लोगों के साथ मित्रता करने तक की हैसियत तो तुम्हारी है नहीं और मुझे दुष्ट कहने की हिम्मत करते हो। तुमने ही तो भीम को इशारे से मेरी जांघ पर गधा मारने की सलाह दी थी। यह न समझना कि मैं तुम्हारी चालों से अपरिचित हूँ। जब हम दोनों लड़ रहे थे तो तुमने अर्जुन से बातें करने के बहाने भीम को मेरी जांघों पर गधा मारने का जो इशारा किया था, तुम समझते होगे कि मैं उससे समझा नहीं, पर तुम भूलते हो। इसी प्रकार पितामह भीष्म को तुम्हारी ही चाल ने परास्त किया था। शिखंडी को उनके आगे खड़ा करके अर्जुन से उन पर बाण चलवाना तुम्हारा ही काम था। धर्मराज से झूठ बुलवाकर आचार्य द्रोण को तुम ही ने वध करवाया। युधिष्ठिर की झूठी बात का सच मानकर आचार्य ने धनुष डाल दिया और तभी पापी धृष्टद्युम्न ने ध्यान मग्न बैठे आचार्य का सिर काट डाला। उसे ऐसा करने से रोकना तो दूर, तुम उल्टा उसके कार्य से खुश हुए। कर्ण ने अर्जुन का वध करने के लिए जिस शक्ति को सुरक्षित रखा था, तुम्हारी ही प्रवंचना के कारण विवश होकर उसने उसका प्रयोग घटोत्कच पर कर दिया। अपना हाथ कट जाने पर बूढ़े भूरिश्रवा जब शेरों की शैया पर बैठे प्रायोपवेशन कर रहे थे, उस समय सात्विकी ने तुम्हारी प्रेरणा ही से तो उसका वध किया था। कीच में फंसे रथ से के पहिए को जब कर्ण उठा रहा था, तब अर्जुन ने नीच आदमी की तरह ही तो उसका वध किया था, वो भी तुम्हारे ही आदेश से। अरे दुरात्मा, हम सबके नाश का कारण केवल तुम ही हो। तुम्हारी ही माया के कारण सिंधुराज जयद्रथ सूर्यास्त हो गया, ये समझकर असावधान रहे और धोखे से मारे गए। धिक्कार है तुम्हें। तुम्हारी इस मक्कारी और धोखेबाजी के लिए सारा संसार तुम्हारी निंदा करेगा। दुर्योधन इस प्रकार श्री कृष्ण पर वाक बाणों की बौछार करता करता पीड़ा के मारे कराहता हुआ फिर से गिर पड़ा। वो बैठे न रह सका। श्री कृष्ण उसकी इस अवस्था पर तरस खाते हुए बोले, गांधारी पुत्र, क्रोध की आग से अपने प्राणों को क्या व्यर्थ जला रहे हो? तुम अपने ही पापों के फलस्वरूप नाश को प्राप्त हुए हो, उसका दोष मुझे व्यर्थ ही दे रहे हो। ये तुम्हारी भूल है। तुम्हारे नाश का कारण मैं नहीं हूँ। तुम्हारे ही पापों के कारण भीष्म और द्रोण मारे गए। पांडुपुत्रों पर तुमने जो अत्याचार किए थे, उनका कोई और नतीजा निकलने वाला ही नहीं था। उन अत्याचारों की भला कोई सीमा थी? कुंती देवी समेत उन सबको जला डालने का तुमने जो कुचक्र रचा था, वह तुम्हें याद नहीं रहा? द्रौपदी का तुमने जो अपमान किया था, उसका तुम्हें पूरा बदला मिला क्या? तुमने दूसरों को जो हानि पहुंचाने की कोशिश की, उसी के कारण आपसी बैर विरोध बढ़ता गया और आज तुम इस अवस्था को प्राप्त हुए। फिर अपने किए का दोष दूसरों के माथे क्यों? माना कि पांडवों की तरफ से भी अन्याय हुए थे, लेकिन क्या वे अपने ही आप हुए? वे तुम्हारे ही बोए पाप बीज के तो फल थे। लालच में पड़कर तुमने जो महापाप किए, उन्हीं का यह फल तुम्हें भुगतना पड़ रहा है, ये निश्चय समझो। फिर भी तुम्हारी मृत्यु विरोचित हुई और तुम विरोचित स्वर्ग को सिधारोगे, तब शोक और क्लेश क्यों?